मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा जनूब मशरकी एशिया के एक मुल्क लाओस की। लाओस जिसको मशरिक की जानब से वियतनाम, मगरब की जानब से थाईलैंड, शुमाल और शुमाल मगरब की जानब से बर्मा और चीन, जबकि जनूब की जानब से कंबोडिया ने घेरा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम लाओस की सैर के साथ साथ इस मुल्क के बारे में वो तमाम बातें जानेंगे जो आज से पहले आप लोग यकीनन नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाओस की कदीम तारीख को बिल्कुल नहीं दोहराएंगे क्योंकि लाओस की तारीख कंबोडिया और वियतनाम से मिलती जुलती है। इन दोनों वीडियोस में हम आप लोगों को इस खित्ते की तारीख और आज़ादी का पहले ही बता चुके हैं। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियोस नहीं देखी तो इन लोगों को इतना बताता चलूं कि फ्रांस ने 1893 में अपनी पहले से कायम करदा फ्रांसीसी हिंद चीन रियासत में लाओस को शामिल किया था। 19 जुलाई 1949 को लाओस ने फ्रांसीसी हिंद चीन यानी फ्रांसीसी सल्तनत से आज़ादी का ऐलान कर दिया था। 22 अक्टूबर 1953 को फ्रांस ने लाओस की आज़ादी को तस्लीम कर लिया और अगले साल 1954 में कंबोडिया को आज़ादी देते हुए फ्रांसीसी हिंद चीन रियासत का बिल्कुल खात्मा कर दिया था। 1953 में लोशन सिविल वार का आगाज हुआ। ये वही जंग थी जिसे वियतनाम सिविल वार के नाम से भी पुकारा जाता है। इस जंग में शुमाली वियतनाम और पठेत लाओ ने अपनी आज़ादी की जंग किंगडम ऑफ लाओ और जनूबी वियतनाम के खिलाफ लड़ी। इस जंग में अमेरिका, ताइवान, फिलिपाइन और थाईलैंड ने किंगडम ऑफ लाओस और जनूबी वियतनाम का साथ दिया था, जबकि सोवियत यूनियन और चीन ने पठेत लाओ और शुमाली वियतनाम का साथ दिया। ये जंग अपने आगाज से लेकर 1975 तक यानी 22 साल जारी रही। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अपनी मुखालफत की खातिर इस सरजमीन और यहाँ के बासियों को सिविल वार के जरिए एक दूसरे का कत्ल करने पर मजबूर करती रही। इस जंग में पठेत लाओ और शुमाली वियतनाम की फतेह हुई। 2 दिसंबर 1975 को सीसाक वाटन को पूरे लाओस का बादशाह मुकर्रर किया गया। 14 अगस्त 1991 को लाओस का मौजूदा आइन मंजूर किया गया था। 23 जुलाई 1997 को लाओस को जनूब मशरकी एशियाई अक़वाम की तंजीम में शामिल कर लिया गया था। लाओस के अगर हम रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 2,37,955 मरबा किलोमीटर है, जो इसे अपने रकबे के हवाले से दुनिया का 82वां बड़ा मुल्क बनाता है। इस मुल्क का 98% रकबा खुश्की, जबकि इसके 2% हिस्से पर पानी है। पानी से मुराद यहाँ दरिया और नदी नाले हैं। इस मुल्क की आबादी 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 67,58,353 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया में 104 नंबर था। लाओस दुनिया के उन 43 ममालिक में से एक है जिनको किसी भी अतराफ से समुद्री हदूद नहीं लगती। ये एक ज़मीनबंद मुल्क कहलाया जाता है। वियंतियान लाओस का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। ये शहर 130 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ और अपने अंदर तकरीबन 8 लाख अफराद को समोए हुए है। इस शहर को 9वीं सदी ईस्वी में दरियाए मेकांग के किनारे थाईलैंड की सरहद की जानब बसाया गया था। यह शहर 1553 में बर्मा और 1827 में थाईलैंड का दारुल हुकूमत भी रह चुका है। लाओस के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो लाओस का मुकम्मल नाम अवामी जमहूरिया लाओ है। लाओ और फ्रांसीसी इस मुल्क की सरकारी जुबानों का दर्जा रखती हैं। दीगर ममालिक से आने वाले लोग अंग्रेजी के जरिए बातचीत करते हैं, जबकि इन 3 जुबानों के अलावा 80 मजीद ऐसी जुबानें हैं जो इस मुल्क में आज भी बोली जाती हैं। इनमें बाज़ जुबानों के बोलने वालों की तादाद तो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने अपनी मादरी जुबानों को बिल्कुल नहीं भुलाया। इन जुबानों में हमोंग और खमोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में बोली जाने वाली जुबानें हैं। लाओस के अगर हम मज़हब की बात करें तो बुद्धिज़्म इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसको मुल्क की आबादी के 64.7% लोग मानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मज़हब यहाँ ताई है, जिसे मुल्क की आबादी के 31.4% लोग मानते हैं, जबकि 1.7% मसीही आबादी भी इस मुल्क में मुकीम है। 0.8% मुस्लिम और 1.3% दीगर मज़हब के मानने वाले लोग हैं।
लाओस में बसने वाले अगर नस्ली कबाइल की बात की जाए तो इस मुल्क की 53.2% आबादी लाओ कबीले से ताल्लुक रखती है। 11% खमो, 9.2% हमोंग, 3.4% फाउटे, 3.1% ताई, 2.5% मकोंग, 2.2% कतंग, 2% लुई, जबकि 13.4% दीगर कबाइल से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर आबाद हैं। लाओस की करेंसी को लाओ कीप कहा जाता है। इनकी करेंसी दुनिया के कमजोर करेंसी वाले ममालिक में शुमार की जाती है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 72.4 कीप आ जाएंगे, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में आने वाले कीप की तादाद 125.87 होगी। +856 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और LA इस मुल्क का डोमेन नेम है। लाओस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। यह मुल्क पाकिस्तान से 3525 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पाकिस्तान से लाओस बजरिया हवाई जहाज आने जाने के लिए 4 से 5 घंटे बआसानी लग जाते हैं। पाकिस्तान से लाओस जाने के लिए आपको रिटर्न टिकट 60 से 70 हज़ार तक बआसानी मिल जाएंगे। इससे कम और ज्यादा कीमत पर भी आपको टिकट्स अवेलेबल होंगे। ऑन सीजन और ऑफ सीजन पर आपको इससे कम और ज्यादा कीमत पर भी टिकट मिल जाएंगे। लाओस में रहाइश पाकिस्तान से भी सस्ती है। आपको वहां अच्छे होटल में 500 से लेकर 2000 तक बआसानी कमरा मिल जाएगा। अगर आपके जहन में हलाल फूड का ख्याल है तो ये बात जहन नशीन कर लें कि इंडियन मुस्लिम की जानिब से लाओस में बेशुमार रेस्टोरेंट खोले जा चुके हैं, जहां आपको नहायत ही मुनासिब दाम के बदले पेट भर कर खाने के लिए हलाल फूड बआसानी मिल जाएगा। भारतीयों को लाओस में जाने के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंडिया के लिए लाओस ने वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है, जहां ये लोग $40 के बदले में लाओस का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में लाओस की एम्बेसी न होने की वजह से बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं। पहले तो लाओस ने पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी थी। अब भी अगर कोई पाकिस्तानी वहां जाने का शौक रखता हो तो वो मलेशिया, चीन, कैम्बोडिया या थाईलैंड में वाक़ लाओस की एम्बेसी से वीजा हासिल कर सकता है। सियाहत का शोबा इस मुल्क में पिछले कुछ ही सालों से इस कदर तरक्की कर रहा है कि हर साल आने वाले सियाहों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 42,39,047 अफराद थी। सियाहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह माना जाता है। हुकूमत सियाहत के शोबे में मजीद इस्लाहात कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सियाहों को अपने मुल्क में लाया जा सके। दरियाए मेकांग, जो कि चीन के सूबे तिब्बत से निकलता है, चीन के सूबे यूनान और म्यांमार से होता हुआ थाईलैंड और लाओस के दरमियान सरहद को तश्कील देता है। फिर ये वियतनाम और कैम्बोडिया से होता हुआ बहराए जनूबी चीन में जा गिरता है। मेकांग दरिया दुनिया के अजीम तरीन दरियाओं में 10वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इस दरिया की लंबाई 4880 किलोमीटर है। इस दरिया के साथ वाक़े इलाका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाला इलाका माना जाता है। लाओस की 75% आबादी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। ज़राअत के शोबे में इस मुल्क में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल चावल है, जो तकरीबन पूरे मुल्क में 80% ज़राई रकबे पर काश्त किया जाता है। चावल के अलावा 2 बड़ी काश्त की जाने वाली फसलें कॉफ़ी और अफ्यून हैं। अफ्यून के हवाले से एक बात यहाँ मैं आप लोगों को बतला दूं कि 1994 में ये दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्यून पैदा करने वाला मुल्क था। हालिया अंदाजों के मुताबिक ये आज भी दुनिया के 10 सबसे ज्यादा अफ्यून पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है। इनके अलावा दीगर काश्त की जाने वाली फसलों में कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, मकई, मूंग, शकरकंदी और दीगर फल और सब्जियां नुमायां हैं। लाओस की फौज 1,30,000 अफराद और 25 टैंकों पर मुश्तमिल है। फ़ज़ाई फौज सिर्फ 3,500 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनके पास सिर्फ 16 जंगी तैयारे हैं। मुल्क में अफ्यून की पैदावार होने की वजह से मुल्की आबादी के बेशतर नौजवान नशे की लत में मुब्तला हैं। 2007 में इस मुल्क में इंसानों की औसतन उम्र 56 साल थी, जो अब बढ़कर 66 साल तक पहुंच चुकी है। इसकी एक बड़ी वजह सेहत की बुनियादी सहूलियात का मिलना है। मुल्क में नशे की रोकथाम के लिए अब हुकूमत सख्त इकदामात कर रही है ताकि नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचाया जा सके। पहले इस मुल्क की सिर्फ 1/3 आबादी ही पढ़ना लिखना जानती थी, मगर अब तालीम के शोबे में तेजी से इजाफा होता नजर आ रहा है। तालीम की शरह बढ़कर 73% तक पहुंच चुकी है। नौजवान जब पढ़ लिख जाते हैं तो मुल्क में अच्छी जॉब्स न मिलने की वजह से
मुल्क को छोड़कर किसी न किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाते हैं। तकरीबन 37% पढ़े लिखे लोग लाओस को छोड़कर दूसरे ममालिक में बस चुके हैं। मुल्क में रोजमर्रा पढ़े जाने वाले तमाम अखबारात हुकूमत की जानिब से शाये किए जाते हैं। मुल्क में 9 इकसाम के डेली अखबार प्रिंट होते हैं, जिनमें 2 गैर मुल्की जुबानों के अखबार भी शामिल हैं। मुल्क में 43 रेडियो स्टेशन और 32 टीवी स्टेशन कायम किए गए हैं। लाओस की तकरीबन 11 लाख की आबादी ही इंटरनेट जैसी सहूलत से जुड़ी हुई है, जो तकरीबन पूरी आबादी का सिर्फ 16% बनता है। इंटरनेट स्पीड साथ के हमसाया ममालिक में तकरीबन सबसे कम लाओस में ही पाई जाती है, लेकिन अब वियतनाम की जानिब से स्काई टेलीकॉम की सर्विस लाओस में शुरू हो चुकी है, जिसका मकसद कम कीमत पर तेज तरीन इंटरनेट फराहम करना होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वियतनाम एक कमजोर करेंसी वाला मुल्क होने के बावजूद इस कदर तरक्की कर रहा है कि बहुत जल्द इसका शुमार एशियन टाइगर्स में होने वाला है। मार्शल आर्ट की एक खेल जिसे मोए लाओ कहा जाता है, लाओस की कौमी खेल है, जबकि फुटबॉल और वॉलीबॉल से निकली हुई एक खेल जिसे लाओस में सेपेक टैक्रू के नाम से पुकारा जाता है, काफी मकबूल खेल है। लाओस अपने 3 हमसाया ममालिक चीन, वियतनाम और थाईलैंड से बजरिया ट्रेन जुड़ा हुआ है। मुल्क में कुल 52 एयरपोर्ट्स हैं और 9,673 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। चावल लाओशन लोगों की मरगूब ग़िज़ा है। तकरीबन 3 वक्त के खानों में चावल लाजमी तौर पर शामिल किए जाते हैं। वियतनाम जंग के दौरान लाओस ही वो मुल्क था जहां अमेरिका की जानिब से तकरीबन 2 मिलियन टन बम फोड़े गए थे। लाओस में कानून का एहतराम करना हर मुल्की और गैर मुल्की पर फर्ज है। रात 11:30 के बाद किसी को दुकान या कारोबार खुला रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इस हदायत को बजरिया इश्तहारात मुल्क भर में जा बजा लगाया जा चुका है। अलबत्ता अगर कोई देर तक अपना कारोबार खुला रखना चाहता है तो इसे लाओस पुलिस से खसूसी लाइसेंस लेना पड़ता है। दुनिया के सबसे बड़े पपीते लाओस में ही पाए जाते हैं। अगर आप लाओस में जाना चाहते हैं तो अपने पास लाओस की करेंसी की बजाय थाई बाट और अमरीकी डॉलर साथ ले जाएं, क्योंकि लाओस में मुकामी करेंसी की निस्बत इन 2 करेंसियों को ज्यादा अहमियत दी जाती है। लाओस की करेंसी के बारे में यहाँ मैं एक बात आप लोगों को मजीद बताता चलूँ कि अगर आपके पास लाओस की करेंसी बच गई है तो आप इसे लाओस में रहते हुए ही चेंज करवा लें, क्योंकि अगर आप लाओस से बाहर निकल जाएंगे तो फिर आपको ये करेंसी चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको थाई ज़ुबान बोलनी आती है तो आप लाओ ज़ुबान का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाओ और थाई ज़ुबानें बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे उर्दू और हिंदी जो तकरीबन एक दूसरों को समझ आ जाती है। दोस्तों, ये थी लाओस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करना हरगिज़ न भूलें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन लाजमी दबा दें और आप अपनी तजावीज़ बजरिया कमेंट हमें अरसाल कर दें। अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।